स्टूडेंट्स एससीईआरटी की जानिब से कोविड-19 में जो तलबा का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की एक कोशिश ब्रिज कोर्स के ज़रिए की जा रही है, जिसमें तमाम ही जमातों के लिए एससीईआरटी के माहिरीन ने बेहतरीन कोर्स को मुरत्तिब दिया है। उसमें क्लास 10th के ब्रिज कोर्स हम देख रहे हैं, आइए देखते हैं। हाँ, एक और बात कि ये वीडियो जमात नहुम के स्टूडेंट के लिए भी बहुत मुफीद है। उनका पहला सबक सेट है, इसलिए वो भी इसे देखते रहें। बच्चों, आज हम सेट के सबक से मुताल्लिक जो एससीईआरटी ने ब्रिज कोर्स हमारे लिए मुरत्तिब किया है, ब्रिज कोर्स यानी कोविड-19 की वजह से के लिए बिलखुसूस हर जमात के स्टूडेंट्स के लिए पिछली जमात का जो लास्ट ईयर आपका पिछले साल बहुत सा हिस्सा छूट गया, जिसकी वजह से तुलबा को खासा नुकसान हो रहा है। इस बात को महसूस करते हुए एससीईआरटी ने माहिरीन के जरिए कुछ कोर्स मुरत्तिब किया है, ताकि जो नुकसान आपका हुआ है वो नुकसान की कुछ भरपाई की जाए। और उसके लिए मैं अपने तौर पर ब्रिज कोर्स शॉर्ट में आपको कैसा समझा सकता हूं। जैसा कि मैंने सामने आप देख रहे हैं, कल तक सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट बताया था। आज फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट। नाम से जाहिर है ये तमाम चीजें महदूद और लामहदूद सेट कहेंगे इसको उर्दू। इसे हम क्या कहेंगे? महदूद और लाल महदूद सेट, महदूद सेट और लामहदूद। तारीफात लिखाना यहाँ पर मकसद नहीं है, समझ रहे आप? फाइनाइट सेट यानी ऐसा सेट जिसके अरकान की तादाद को आप गिन सकते हैं। फर्ज करो, अगर एक मिसाल देते हैं हम कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी मिसाल ले सकते हैं कि इस सेट में कितने अरकान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस सेट में 7 अरकान है, तो यह सेट फाइनाइट सेट कहलाए। और एक दूसरी मिसाल अगर हम लिए, तो जिस सेट के अरकान को आप नहीं गिन सकते, कोई भी सेट हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, समझ में आ रही बात? 12। अब ये दो 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 का जो फर्क है, आप कितनी भी दूर जाइए, आप इसको, ये खत्म नहीं होगा। फिर 2 बढ़ाइए, फिर अगला अदद आ जाएगा, फिर 2 का जमा कीजिए, फिर 2। जैसी आप आने वाले अदद में 2 ऐड करेंगे, उसका नेक्स्ट नंबर आपके पास हासिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? तो यहाँ ऐसे सेट को लामहदूद सेट कहते हैं। इट इज इनफाइनाइट सेट। ये जो कहलाएगा लामहदूद सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट। और वो बच्चों के लिए एक निशानी बता देते हैं
कि डैश 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 ऐसा दिखा तो आप जो है समझ जाना कि इनफाइनाइट सेट। लेकिन जब सेट को जो है इजहार उसूल के तरीके से रूल मेथड से बताया जाए तब भी आप पहचानने आए। आपसे कहा गया कि 5 के साथ मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 का पहाड़ा थोड़ी ना 50 पे खत्म हो जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते थोड़ा सा। तो इसलिए ऐसे सेट 5 के पहाड़े से तकसीम होने वाले आदात की बात चल रही है वहां, वो जो है कभी खत्म नहीं हो। तो ये है महदूद और लामहदूद सेट की पहचान, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जिसके अरकान आप गिन सकते हैं आसानी से वो महदूद सेट, और जिसके अरकान आप गिन नहीं सकते वो लामहदूद सेट। उसके बाद का नेक्स्ट बिट है हमारा, वो है आप सबसेट। सबसेट बड़ा आसान सी, बड़ी बहुत ही आसान, और इसका काफी मुफीद है ये। देखिए ब्रिज कोर्स का मतलब है आपको सरसरी पूरी मालूमात पहुंचाना, मुहैया की करना। सबसेट का क्या मतलब है? सबसेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सेट है, फर्ज करो एक सेट पी है आपके पास, और उसमें कुछ अरकान है, 1 2 3, है ना, 4 5 6, ऐसा कुछ सेट ले लिया मैंने। और एक दूसरा सेट है क्यू, उसमें भी मैंने कोई अरकान ले लिया, समझो 2 4, है ना। तो आप ये कह सकते हैं, ये करली ब्रैकेट होना चाहिए, ये कह सकते हैं कि क्यू के जो अरकान है वो पी में भी है। देखो पी में 2 है, पी में 4 है ना, और क्या। तो ये जो सेट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्यू लाइज इन पी, तमाम के तमाम क्यू के अरकान पी में मौजूद है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्यू इज सबसेट ऑफ पी। समझ में आ रही बात? और ऐसी सूरत में जो बड़ा सेट होता है उसे सुपर सेट कहते हैं। समझ रहे हैं? ये है इसकी पहचान, ये याद रखें। तो अब यूनिवर्सल सेट क्या है? ये भी सबसेट की मिसाल ही है, सबसेट की ही मिसाल है। साथ ही साथ मैं सब समझा रहा हूं, आप इस तमाम एग्जाम्पल्स को जहन में रखें। ये समझाने का मतलब है आप इनको लिख कर निकालें, जहन में रखें। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्यू लाइज इन पी, मीन्स क्यू इज द सबसेट ऑफ पी। इसको ये निशानी है, ये सबसेट पढ़ेंगे। जिमनी सेट उर्दू में कहते हैं, जिमनी सेट, इसे कहते हैं उर्दू में जिमनी सेट। सेट क्यू सेट पी का जिमनी सेट है। तो जो छोटा सेट होता है उसके पूरे अरकान बड़े सेट में रहना, 2 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, अगर कोई छूट गया तो फिर जिमनी सेट नहीं होगा, भले वो छोटा हो, है। तो ये एक मिसाल है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन रहता था काफी बच्चों को कि सेट ए में कुछ अरकान है 1 2 3, और दूसरा दूसरा है बी, सेट बी, इसमें भी कुछ अरकान है 3 1 2, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के जिमनी सेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी भी बोल सकते हैं आप, और बी जिमनी सेट है ए भी बोल सकते हैं। इसलिए जब ऐसी मिसाल आएंगी तो उसे इक्वालिटी कहते हैं। भले तरतीब आगे पीछे हो जाओ, लेकिन जब ए जिमनी सेट होगा बी का, और बी इज सबसेट ऑफ ए सब के पूरे पूरे बी में है, बिल्कुल है। बी के पूरे पूरे अरकान ए में है, जी हाँ जी है। तो इसका मतलब ए जिमनी सेट है बी का, और बी सबसेट है ए का, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, बी जिमनी सेट है। इसलिए ऐसी सूरत जब आएगी तो ये इक्वालिटी की तारीफ है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, these two when A is subset of B and B is subset of A, then we can say that A and B are equal set, मसावी सेट है दोनों। ये मसावी सेट भी जिमनी सेट की तारीफ से ही माखूज है। समझ में आ रही बात? इसको हम इक्वालिटी कहते हैं, इक्वल सेट भी कहते हैं शॉर्ट।
समझ रहे हैं आप? ये जहन में रखिए। और तीसरी बात, मैंने जो कहा यूनिवर्सल सेट, इसे कायनाती सेट या आफाकी सेट कहते हैं। इसे कायनाती सेट या आफाकी सेट कहा जाता है। आप याद रखें, कायनाती सेट या आफाकी सेट। तो ये क्या है कि एक सेट के कई मिसालें हैं। फर्ज करो, ऐसा ले लीजिए एक एग्जाम्पल आप, कि वहां पर जैसा इंडिया है, हम इंडिया के तमाम अफराद, आप एक सेट बनाए ए, जिसमें आप लिख रहे हैं सेट ए में कि हिंदुस्तान के तमाम अफराद, हिंदू ए सेट, एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें तमाम हिंदुस्तान के अफराद लिख लिया। हो गई बात, आपके जहन में आ जाएगा। अब भी एक ऐसा सेट ले रहे जिसमें आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जिसमें फर्ज करो आप जो है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के अफराद। एक सेट सी ले रहे हैं आप समझो, जिसमें आप जो है नांदेड़ के अफराद, नांदेड़ के अफराद। फिर एक सेट डी ले लीजिए, उसमें आप ये कह सकते हैं आप दिल्ली के अफराद। सेट ई ले लीजिए आप, इसमें आप कह सकते हैं हैदराबाद के अफराद। मैंने काफी सेट ले लिया है यहाँ। तो आप ये कह सकते हैं कि बी जो है, महाराष्ट्र के अफराद भी जो है हिंदुस्तान के ही अफराद कहलाएंगे। नांदेड़ के अफराद भी जो है हिंदुस्तान के ही अफराद कहलाएंगे। दिल्ली के अफराद ले लीजिए, ये भी हिंदुस्तान के ही अफराद कहलाएंगे। हैदराबाद ले लीजिए, वो भी अफराद हमारे हिंदुस्तान के ही कहलाए। ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ए सबसे बड़ा सेट, इसलिए ए कायनाती, आफाकी या यूनिवर्सल सेट कहलाता। तो दी हुई मिसाल में तमाम सेट जिस सेट के जिम्नी सेट होते हैं, कोई भी मिसाल ले लीजिए आप, दी हुई मिसाल में तमाम सेट, जो बाकी तमाम सेट है, जिस सेट के जिम्नी सेट होते हैं, उसे कायनाती सेट कहते हैं। तो यहां पर सेट ए जो है सबसे बड़ा सेट, उसे कायनाती या आफाकी या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब ये जो है कंप्यूटर से हम लिख रहे हैं, लेट ये पैड होता है, पैड पे लिख रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर मुमकिन है आपको राइटिंग खराब नजर आएंगी, तो आप उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, तो आप ये लिख सकते हैं, 20 सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ ए। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यहाँ पर सी आल्सो सबसेट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं। डी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, और ई आल्सो सबसेट ऑफ ए। इस एग्जाम्पल में तमाम के तमाम सेट ए के जिम्नी सेट है, इसलिए ए कायनाती या यूनिवर्सल सेट है ना? ए को क्या कह सकते हैं? ए इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट।
ये मेरी बात आपके समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों यहाँ ऑपरेशंस यानी सेट पर आमाल हम क्या देख रहे हैं, एक हमारा दूसरा हिस्सा है सेट पर आमाल। इसमें पहला हिस्सा है इनक़िता, दो सेट का इनक़िता। आपके लिए ये एक नया लफ्ज है, मैंने इसको समझाने के लिए एक बिल्कुल मुख्तसर सा लफ्ज इसके लिए और वो है मुश्तरिक। दो सेट का इनक़िता यानी मुश्तरिक, कॉमन, जिसे आप कहते हैं कॉमन। ये शॉर्ट में आप याद रख लीजिए, यानी कॉमन टर्म्स, कॉमन अरकान। एक आधी एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझना है सब। सेट ए लिया आप, एक दो तीन चार, आप कुछ एक सेट ए लिया, एक सेट बी ले लीजिए, आप ले लीजिए दो चार छ आठ 10, इस तरह से। अब इन दोनों सेट का इनक़िता ये जो है इस तरह से उल्टे यू जो निशानी है उससे जाहिर किया जाए। ये जो है इंटरसेक्शन कहलाता है, ये निशानी इंटरसेक्शन। तो हम ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और बी का इंटरसेक्शन। क्या मतलब, मैंने बड़ी आसानी से बता दिया, मुश्तरिक अरकान, कॉमन टर्म्स। इसमें और इसमें दोनों में कौन है, इसमें दो है, दोनों में दो है, दोनों में चार है, देखो इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, और कोई है क्या, नहीं। बस इतना याद रखना है आपको, इनक़िता, दो सेट का इनक़िता मतलब मुश्तरिका। ठीक है, तो अगर मुश्तरिक है, कुछ मुश्तरिक है तो उन्हें आप ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब मुश्तरिक अरकान लिखना सेट में मुश्तरिक। तो ये भी एक सेट है, एक सेट है, दो सेट है नहीं बोलना, ये दो सेट को मिलाकर बनाया गया एक सेट, उसमें ए और बी के मुश्तरिक अरकान लिए गए। समझ में आ रही बात। डिसजॉइंट सेट मुश्तरिक का उल्टा, कुछ कॉमन नहीं, दोनों में कुछ कॉमन जब नहीं होगा तो उन्हें एक दूसरे के मुकम्मला सेट कहेंगे। बेरब्त सेट उन्हें क्या कहेंगे, बेरब्त। ये नाम से जाहिर है कोई ताल्लुक नहीं है दोनों में। ऐसे सेट, ऐसे अरकान, जैसा इसमें एक दो तीन है तो दूसरे ही अरकान इसमें रहेंगे, कुछ तो भी दूसरे अरकान ले लीजिए आप। ना इसका रुकन इसमें है, ना इसका रुकन इसमें है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के मुकम्मला सेट हैं, बेरब्त सेट हैं, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, फिर यूनियन किसे कहते हैं, यूनियन यानी इज्तिमा को कहते हैं, इंटरसेक्शन इनक़िता को कहते हैं। और नंबर दो हिस्सा है इसका यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है इज्तिमा, दो सेट का इज्तिमा। ठीक है, ये इसे मैंने कहा हूं तमाम अरकान, उर्दू में मैंने इसके लिए शॉर्ट तारीफ बनाई है तमाम। दोनों सेट के तमाम अरकान जिस सेट में होंगे, है ना, ऑल एलिमेंट्स, क्या कहेंगे आप शॉर्ट में, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सेट ए और बी के तमाम अरकान जिसमें होंगे। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बड़ी आसानी से, एक दो तीन चार इस तरह से लिखा मैंने, दूसरा सेट लिखा बी, उसके लिए आप जो है ले लीजिए तीन चार पाँच छ सात। तो ऐसा सेट बनाइए, इसे जो है यू से जाहिर करते हैं, ए यूनियन बी। ये जो निशानी है, ये निशानी यू यूनियन की है। जब आप इस तरीके की निशानी देखोगे तो कहेंगे ना ये इंटरसेक्शन है, इनक़िता है,
मुश्तरिक की निशानी है। और यू की निशानी देखेंगे तो ये भी एक सेट है, दो सेट है नहीं बोलना, दो सेट से मिलकर बने हुआ एक सेट जिसमें पूरे अरकान आ जाएंगे, डबल कोई नहीं आएगा। एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, क्योंकि तीन और चार दोनों में है। तीन इसमें भी एक बार लिखे, चार इसमें भी है एक बार लिखे, डबल नहीं लिखेंगे। और जो मुश्तरिक नहीं है उनको भी लिखेंगे और जो मुश्तरिक है उनको भी लिखेंगे और दोनों को एक ही बार लिखेंगे। ये है, इस तरह से सेट पर आमाल कहलाते हैं। ये सेट पर आमाल आप जो है ये भी जहन में रखिए, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सी बातें सीखते जाते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी होता है, तो वो भी आप समझ लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, टू सेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है ये? इसको कहते हैं मुकम्मला सेट। ये बेरब्त सेट था, ये थोड़ी सी यहाँ मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर मुकम्मला सेट है ट्रांसलेशन। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या? यहाँ एक यूनिवर्सल कायनाती सेट जरूरी है। यानी आप अगर समझो इस तरह से एक सेट एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मैं एक सेट ले लिया यू सेट, और एक सेट ए लिया, मगर ये जरूरी है कि ए में इस यू में से ही अरकान होना चाहिए। समझो एक तीन पाँच इस तरह से। और सेट ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, ऊपर डैश देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मुकम्मला सेट, ये निशानी है, ऊपर डैश दिया जाता है। तो एक तीन पांच को छोड़कर बाकी पूरे लिख देना और उनको इसमें सेट में लिखना। एक तीन और पांच को छोड़ दीजिए तो कौन बचेगा? दो आएगा, चार आएगा, छह आएगा, सात आएगा, आठ आएगा। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश। तो ऐसी कई एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। और एक जाब्ता है यहाँ पर, आपको जाब्ता याद रखना है, अरकान की तादाद का जाब्ता। इसके ऊपर भी सवालात हो सकते हैं। आप जो है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट होते ही हम जो है एक जाब्ता और उसके ऊपर का सवाल बताएंगे और आप फिर जो है ये सबक यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद अरकान की तादाद, अरकान की तादाद सेट के तो ये जो है अरकान की तादाद को, अब जैसा मैंने सेट ए लिखा समझो, तो सेट ए में एक दो तीन चार सात नौ 11, कुछ भी आदत लिखा मैंने दिल से। तो कितने अरकान है इसमें? एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो हम यूं कह सकते हैं सेट ए में अरकान की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 7, इसमें टोटल 7 अरकान। समझा? आप ये समझना है, आप बेहतर तरीके से समझना है। अब सेट बी ले लीजिए आप एक आधा, कुछ भी एग्जांपल्स हो सकती है। तो 7 9, 7 8 9, इस तरह से एक एग्जांपल, 7 8 9 10 11 12। सेट बी में कितने अरकान? तो सेट बी में गिनो आप, एक दो तीन चार पाँच छः सात, है ना? मैं इस तरह से लिख, तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 8 है। मैं एक बढ़ाया है। तो आप इस पर से इसके मुश्तरिक अरकान निकाल सकते हैं, जिसको हमने इंटरसेक्शन कहा, इनखता मुश्तरिक। तो ये दोनों में कौन है? ऊपर वाले सेट में और नीचे वाले सेट में 7 है और 9 है ना? इनका यूनियन मालूम कर सकते, वो मालूम करने का जाब्ता है एन ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रियाजीदानों ने एक बेहतरीन ज़ाब्ता यहाँ पर आपको बताएं। ये ज़ाब्ता आप याद रखें, लिख लें, अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अब मैं इस ज़ाब्ते में देखो ये मेरे पास अरकान ये लिखूंगा, तो मेरे को ए यूनियन बी 11 को लेना ही भूल गए। मुश्तरक अरकान 3 है, गड़बड़ हो गई थी। इन दोनों सेट में मुश्तरक अरकान 3 है, 2 नहीं, 7 है, 9 है और 11। तो ये 15 में से 3 गए, इस तरह से जवाब आएगा 12। समझ में आ रहा? यहाँ पर टोटल अरकान 12। तो इस तरह से ये 12 अरकान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन ऑफ ए यूनियन बी ये 12। इस तरह से रिवीजन और यहाँ पर आकर हमारा सबक खत्म होता है। आपको ये ज़ाब्ता याद रखना है, इसको इस तरह से पढ़ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसको ज़ाब्ते को याद रखना है। अरकान की तादाद कहते हैं हम इनको। सेट ए में अरकान की तादाद उर्दू में पढ़ना है तो इस तरह पढ़े, सेट ए में अरकान की तादाद 7 है। और इंग्लिश में पढ़ना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू ए 7। Number of elements in set B is 8. Number of elements in A intersection B set is 3. Set A union B में अरकान की तादाद 12 है। ज़ाब्ता भी याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस है आपके वास्ते। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर आपको 1.3 भी करना है। 3 एक्सरसाइज का मैंने आज इयादा कराया हूँ आपको, 1.3, 1.4 है ना, और 1.5। आप इस तरह से ये तीनों एक्सरसाइज करिए। मुझे उम्मीद है ये सेट, इस सबक का इयादा हम मुकम्मिल करें, रिवीजन कर लिए, और इंशाल्लाह कल दूसरा सबक देखें। ठीक है, आप तमाम लोग कल शाम 7:30 बजे हाजिर रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।